Hello friends, I am Predator Javed Ali Silro. Today again I am in front of you. तो आज हम बहुत ही अहम जो है टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट एंड फेडरल शरीयत कोर्ट। तो उसके बारे में हम अपना डिस्कस कर रहे हैं आज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 175A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो बहुत ही अहम टॉपिक है और टेक्निकल भी है, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो इंशाल्लाह ताला इसको कंप्लीट करते हैं, क्लियर भी करते हैं और पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो काइंडली लिसन इट। आर्टिकल 175A अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड द फेडरल शरीयत कोर्ट। अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस, हाई कोर्ट्स के जजेस और फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस। सो सब आर्टिकल 1 है, देयर शैल बी अ जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जुडिशियल कमीशन पाकिस्तान को अपना यहाँ पे लिखा गया है कि उसको अपना होना है, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का होना है। किस पर्पज के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए। अच्छा, हेयर एंड आफ्टर इन दिस आर्टिकल रेफर्ड टू एज द कमीशन, कमीशन को अपना रेफर किया गया है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड द फेडरल शरीयत कोर्ट एज हेयर विद प्रोवाइडेड। जैसे अपना प्रोवाइड किया गया है कौन कौन सी अपना चीज़ें होनी चाहिए अपना अपन। एक तो अपना सीधा सीधा हमें कह दिया गया कि जुडिशियल कमीशन का होना जो है मैंडेटरी है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ, जो मैंने आपको बताया कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड फेडरल शरीयत कोर्ट्स। अच्छा, सब आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से कहा गया है कि कमीशन फिर क्या कंसिस्ट करेगी। उसमें लिखा गया है क्लासेस में, क्लास 1 है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्लास 2 है 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओके। क्लास 3 है अ फार्मर चीफ जस्टिस or a former judge of the Supreme Court of Pakistan to be nominated by the Chief Justice of Pakistan in consultation with the 2 members judges for a period of 2 years, okay। क्लास 4 में लिखा गया है फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, जो अपना वफाकी मिनिस्टर होता है लॉ एंड जस्टिस का, एज अ मेंबर वो भी होगा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, उसमें अपना कौन कौन से अपना मेंबर्स होने चाहिए, चीफ कौन से कमीशन, जो भी अपना चीज़ें लिखी गई हैं, अपना कमीशन कौन कौन से अपना चीज़ों के हवाले से अपना उसको जो है आगे मुकम्मल करेगी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 175A। तो 4 हमने क्लास पढ़ लिया, अभी क्लास 5 में लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड क्लास 6 में लिखा हुआ है a senior advocate of the Supreme Court of Pakistan nominated by the Pakistan Bar Council for a term of 2 years, okay, very simple। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जो कमीशन है, कमीशन होगी और कमीशन किन किन पे कंसिस्ट करेगी वो मैंने अपना आपको जो क्लासेस बताए क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक, ये सारी अपना कंसिस्ट करेगी अपना सुप्रीम इलेक्शन कमीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, क्लास आर्टिकल 175A सब आर्टिकल 3 है अभी, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लास 1 और क्लास 2। जो हम अपना क्लास 1 और क्लास 2 पढ़ के आए हैं उसके लिए नॉट विद स्टैंडिंग है द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो मोस्ट सीनियर सिविल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो हैं उनको जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है अपॉइंट करेंगे। अच्छा, सब आर्टिकल 4 है द कमीशन मे मेक रूल्स रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर, ओके। सब आर्टिकल 5 है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट। अभी देखें, पहले हमने अपना जो सारा अपना पढ़ लिया वो अपना अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दी। अभी हम आ गए हैं सब आर्टिकल 5 पे, जो कि क्लियर लिखा हुआ है कि फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ओके। पढ़ते हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट द कमीशन इन क्लास 2 शैल आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग, नेमली जो हम 2nd क्लास पढ़ के आए हैं अपना
सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से, उसमें अपना सेकंड क्लास में जो है अपना इंक्लूड करेगी कमीशन, क्योंकि जाहिर सी बात है वो कमीशन ही है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से इन द रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल। तो ठीक है, ओके। क्लास 1 में लिखा हुआ है जो इंक्लूड हो रहे हैं अपना कमीशन जिनको इंक्लूड कर रही है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। क्लास 1 में है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट टू चेयरमैन विच द अपॉइंटमेंट इज बीइंग मेड। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा टू चेयरमैन, ठीक है, वो चेयरमैन होगा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, विच द अपॉइंटमेंट इज बीइंग मेड। क्लास 2 में लिखा हुआ है द मोस्ट सीनियर जज ऑफ दैट हाई कोर्ट। जिस हाई कोर्ट में अपना जो है हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है, उसी हाई कोर्ट के जज मोस्ट सीनियर जज ऑफ दैट हाई कोर्ट। देन वट एवर द प्रोविंस में हाई कोर्ट होती है, तो इसलिए वट एवर द प्रोविंस, जो हाई कोर्ट जिस अपना प्रोविंस में होगी उसी हाई कोर्ट के हवाले से डेट लिखा गया है कि उसी हाई कोर्ट का वो मोस्ट सीनियर जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दैट हाई कोर्ट। अच्छा, क्लास 3 में लिखा हुआ है प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर लॉ, जो अपना सूबाई वजीर होता है लॉ का, वो अपना होना चाहिए। अच्छा, क्लास 4 में लिखा हुआ है एडवोकेट हैविंग नॉट लेस देन 15 years प्रैक्टिस इन दी हाई कोर्ट। वकील जिसका अपना 15 साल से कम कोई प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, वो हाई कोर्ट का वकील होना चाहिए। टू बी नॉमिनेटेड बाय द कंसर्न बार काउंसिल फॉर अ टर्म ऑफ 2 years। जिस बार काउंसिल मतलब जिस सूबे में अपना अपॉइंटमेंट हो रही है, उस बार काउंसिल का वो मेंबर होगा, तो उसी बार काउंसिल उसको अपना नॉमिनेट करेगी अपना कमीशन की जो कमीशन जिसको इंक्लूड कर रही है, उसी हवाले से अपना ये 4 चीज़ों का इत्माम लाजम है, नेसेसरी है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट। अच्छा, आगे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड देयर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। वो जज की अपॉइंटमेंट दी, अभी अपना प्रोवाइड कर रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट द मोस्ट सीनियर जज मेंशन्ड इन पैराग्राफ 2 शैल नॉट बी मेंबर ऑफ द कमीशन। ओके। अच्छा, फर्दर प्रोवाइडेड मोर फर्दर दैट इफ फॉर एनी रीजन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज नॉट अवेलेबल, अगर किसी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट अवेलेबल नहीं है, ही शैल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अ फॉर्मर चीफ जस्टिस, okay, or former judge of that high court to be nominated by the chief justice of Pakistan in consultation with the 4-member judges of the commission mentioned in paragraph 2 of class 2. अच्छा, furthermore provided further that if for any reason the chief justice of high court is not available, he shall also be substituted in the manner is provided in the foregoing proviso. सब आर्टिकल 6 है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, वो जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस थी वो हाई कोर्ट जो प्रोविंसेस में है, अभी ये अपना कैपिटल टेरिटरी की बात कर रहा है कि फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट। द कमीशन इन क्लास 2 शैल आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग, नेमली जो कमीशन है क्लास 2 में जैसे अपना डिस्कस करके आए हैं हम, अपना किन किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे वो नेमली हम पढ़ते हैं। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द क्लास 1 है चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना। द मोस्ट क्लास 2 है द मोस्ट सीनियर जज ऑफ दैट हाई कोर्ट, जाहिर है इस्लामाबाद की हाई कोर्ट है, उसका मोस्ट सीनियर जज है। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट फर्दर फॉर इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, द चीफ जस्टिस of the 4 provincial high courts shall also be members of the commission। इसमें अपना कहा गया है कि अपना इनिशियली जो अपॉइंटमेंट होगी अपना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस जो भी अपना सारी चारों जो अपना प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं उनका भी होना जो है अपना इलेक्शन कमीशन का मेंबर, वो भी अपना मैंडेटरी इसमें लिखा हुआ है। गुड। Provided further that subject to the foregoing proviso in case of appointment of Chief Justice of Islamabad High Court, the proviso to class 5 shall mutate its mandate is applied. Wow. Class 7 for appointment of judges of the Federal Shariat Court, the commission in class 2 shall also include the Chief Justice of the Federal Shariat Court and the most senior judge of that court is its member।
अच्छा, ये क्लास 7 जो है अपना आर्टिकल 7 जो है आर्टिकल 175A सब आर्टिकल 7 जो है इसके लिए फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ दी फेडरल शरीयत कोर्ट के हवाले से कहा गया है। तो फॉर द कमीशन इन क्लास 2 जैसे हम पढ़ के आए हैं, शैल आल्सो इंक्लूड द चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट। फेडरल शरीयत कोर्ट की अपॉइंटमेंट हो रही है जजेस की, तो फेडरल शरीयत कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसका होना अपना लाजिम है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ दैट जज। shall also include the chief justice of the federal shariat court and the most senior judge of that high court, और उसी हाई कोर्ट का जो मोस्ट सीनियर जज होगा एज इट्स मेंबर्स। ओके, प्रोवाइडेड दैट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसके लिए अपना लिखा गया है द प्रोविजो टू क्लास 5 शैल म्यूटेटस मैंडाटेस अप्लाई, उसी तरह से रद्दो बदल है। सब आर्टिकल 8 द कमीशन बाय मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप शैल नॉमिनेटेड to the preliminary committee one person for each vacancy of a judge in the Supreme Court, a High Court or the Federal Shariat Court as the case may be। एक जज का होना जो वैकेंसी है। अच्छा, सब आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है द प्रिलिमिनरी कमिटी hereinafter in this article referred to as the committee shall consist of the following 8 members, namely 8 मेंबर्स कौन कौन से होंगे मेंबर्स। अच्छा, क्लास 1 है 4 मेंबर्स फ्रॉम द सेनेट, 8 मेंबर होंगे तो 4 मेंबर तो सेनेट से उठाए गए हैं। क्लास 2 है 4 मेंबर्स फ्रॉम द नेशनल असेंबली और 4 मेंबर नेशनल असेंबली के। फर्दर मोर प्रोवाइडेड दैट व्हेन द नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व्ड, जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो रही है, द टोटल मेंबरशिप ऑफ द प्रिलिमिनरी कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम द सेनेट। अगर वो डिसॉल्व हो रही है तो टोटल मेंबर जो होंगे वो अपना सेनेट से होंगे। ओनली मेंशन इन पैराग्राफ 1, जैसे 1 में लिखा हो, एंड द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल शैल म्यूटेड इज मेल्टेड सप्लाई। ओके, सब आर्टिकल 10 आउट ऑफ द 8 मेंबर्स ऑफ द कमेटी 4 शैल बी फ्रॉम द ट्रेजरी ब्रांच, ट्रेजरी बेंचेस, 2 फ्रॉम ईच हाउस एंड 4 फ्रॉम अपोजिशन बेंचेस। अच्छा, 8 मेंबर्स कमेटी के जो हैं 4 अपना होने चाहिए ट्रेजरी बेंचेस के और 2 मेंबर्स होने चाहिए ईच हाउसेस के और 4 जो है अपना मेंबर्स फ्रॉम अपोजिशन बेंचेस, 2 फ्रॉम ईच हाउस। ओके, द नॉमिनेशन ऑफ members from the treasury benches shall be made by the leader of the house and from the opposition benches by the leader of the opposition। अपोजिशन के जो लीडर होंगे वो अपना ठीक है। सब आर्टिकल 11 सेक्रेटरी सेनेट शैल एक्ट एज सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी। सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरी अपना सेक्रेटरी क्या लिखा गया है, सेनेट शैल बी एक्ट एज दी सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी। सेनेट जो है वो अपना सेक्रेटरी ऑफ कमीशन के कमेटी के फंक्शन जो है परफॉर्म करेगी। सब आर्टिकल 12 द कमेटी ऑन रिसेप्ट ऑफ अ नॉमिनेशन फ्रॉम द कमीशन मे कंफर्म द नॉमिनी बाय मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप विद इन 14 डेज, 14 दिनों के अंदर अंदर, फॉलोइंग विच द नॉमिनेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कंफर्म्ड, जैसे कंफर्म्ड हो जाए। सिंपल है। Provided further that if a nomination is not confirmed by the committee, it shall forward its decision with reasons so recorded to the commission through the prime minister। Good। अच्छा, सब आर्टिकल 13 लिखा हुआ है द कमिटी shall send the name of the nominee confirmed by it or deemed to have been confirmed to the prime minister, who shall forward the same to the president for appointment। Article 4 sub article 14 no action or decision taken by the commission or a committee shall be invalid or called in question only on the ground of the existence of a vacancy here therein or of the absence of any member from any meeting thereof। सब आर्टिकल 15 द मीटिंग्स ऑफ द कमेटी शैल बी हेल्ड इन कैमरा। मीटिंग्स जो है अपना जो होगी वो कैमरा के अपना क्योंकि कैमरा प्रोसीडिंग होगी ऑफ द कमेटी, जैसे कोई ना सुन सके वो अपना सिक्योर रहे। 17 है द कमेटी मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर। ये कंप्लीट हो गया है अपना 175A आर्टिकल। थोड़ा लंबा था और मैंने कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। काइंडली सपोर्ट करें, आगे भी इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाते रहेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।